जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप लोग? कभी कभी जितने भी भक्त हमसे जुड़ते हैं, कम से कम एक राधे राधे जरूर लिख दें, क्योंकि मुझे भी आप सबों की चिंता ख्याल बनी रहती है, क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे अच्छे श्रोता हो। कि आपके मन में जिज्ञासा है, तो चलिए सर्वप्रथम जो जुड़े हैं उनको तो प्यार भरा श्री राधे राधे, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, उनके लिए भी प्यार भरा श्री राधे राधे बोलना पड़ेगा। भक्तों, सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजा के हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। दूसरी बात, आप अपने प्रश्न हमारे जो चैनल है उसमें आप कमेंट के द्वारा आप जरूर दें। किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपके मन में कौन सी जिज्ञासा है। और सबसे बड़ी बात कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है पूरी दिनचर्या को मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि ये बातें मुझे फोन पे बार बार आ रही है, और आज भी कम से कम 40 लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि लड्डू गोपाल की कोई हमसे गलती तो नहीं होती है दीदी माँ, आप हमें पूरी दिनचर्या के बारे में बताएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके मन में जो संशय है या डर है कि हमारे यहाँ फूल नहीं बनते, ताकि हमसे कोई गलती हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भक्त, सबसे पहले तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी 4 से 3:30 बजे के से लेकर 6 बजे के अंदर। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं। जो नहीं उठते हैं तो कम से कम 6 बजे तक जरूर उठ जाए। पहली बात, जो हमारे साधक हैं, जो सेवा करते हैं, जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो, आप जो चाहे वो हो जाए, उसके लिए ये कर्म कांड तो करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे। तो आप अगर 6 बजे उठेंगे तभी आप स्नान कर पाएंगे। और जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल को जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो कम से कम सुबह के 6 बजे तक जरूर उठा देते हैं। तो अगर आप थोड़ा लेट भी उठे हैं तो स्नान करके आप लड्डू गोपाल को जरूर उठा दें, क्योंकि वैसे भी हमारे सनातन धर्म में स्त्री को स्नान करके ही रसोई में जाना चाहिए। और यही कारण है कि हम नहीं करते हैं तो रोगग्रस्त होते हैं। हमारे कर्म कांड ही हमें दुख देते हैं। अगर थोड़ा सा हम जागृत हो जाए, जाग जाएं और अपने को भी जीने के लिए तैयार करें, क्योंकि स्त्रियां सबकी सेवा करती हैं, महिलाएं अपना ख्याल नहीं करती। उनके लिए भी किसी के बहाने आप अपना भी ख्याल रखें। तो जैसे आप प्रातःकाल गोपाल जी को आपने उठाया है, तो प्रेम से थपकी लगाकर धीरे धीरे आप उनको उठाएं, जैसे अपने बच्चे को उठाते हैं। कुछ गुनगुनाते हुए उसको उन्हें थपकी देकर उठाएं, अचानक ना उठाएं। उठाने के बाद उन्हें बैठाएं, उनके पूरे शरीर को छुएं, थोड़ा लाड लगाएं। उसके बाद आप एक बड़ा पात्र में उनके स्नान की तैयारी करें। कुछ लोग चाहें, जैसे हम लोग पानी पीते हैं सुबह उठकर, तो कुछ लोग लड्डू गोपाल को उठाने के बाद उन्हें जल भी पिलाते हैं। तो एक ध्यान रखें कि तुलसी का पत्र सब में अनिवार्य है। तो स्नान करने के जो पात्र हैं उसको लें, गंगा जल थोड़ा सा मिश्रित करें और तुलसी पत्र डाल के ठाकुर जी को स्नान करें, पहला। उसके बाद
स्नान करने के बाद बढ़िया से टॉवल से पोंछने के बाद ठाकुर जी को जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं उससे अधिक हो, लेकिन कम ना हो। ये नहीं कि एक ड्यूटी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि ये बोलता नहीं है, ये तो मूर्ति है ना। जैसे एक वैसी माँ को जिसको पुत्र के लिए या पुत्री के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रही थी, और जब उसे पुत्र या पुत्री की भगवान देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो ललायित रहती है। तो वात्सल्य प्यार की आवश्यकता है मेरे प्यारे। प्यार करते हुए ठाकुर जी को पूछिए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, फटे नहीं होने चाहिए, उनके पैंटी भी फटे और गंदे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन वस्त्र के पहनाने के बाद या वस्त्र के पहले आप इत्र लगाना कभी ना भूलें। भगवान को इत्र बहुत ही प्रिय है। इत्र से आप उन्हें मालिश भी कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों को तेल लगाते हैं। लेकिन अगर ना लगा सके तो आप उनके कानों के दोनों साइड में इत्र जरूर लगाएं, और फिर उनके नाभि में इत्र जरूर लगाएं। उसके बाद सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद तिलक लगाएं, और आप भी मस्तक पर तिलक लगाने के बाद ही ये सब कार्य को करें। भगवान के पास जब जाते हैं तो आप अपना भी स्वरूप वैसे ही बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल तिलक लगाने के बाद, और नहीं लगाए हैं तो उनको जो तिलक लगाए हैं उस तिलक को आप खुद अपने लगा लें। अब देखिए उसके बाद क्या करना है। ठाकुर जी का भोजन प्रसाद। ठाकुर जी का भोजन प्रसाद ये है कि पहले तो इनके भोजन शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज सेवैया और खीर खाएं, भगवान जी को इलायची दाना रख दें। मैं पहले भी कही कि ईश्वर के लिए आप विशेष करें, भले आप में कमी हो जाए। तो कम से कम आप 56 भोग तो नहीं, लेकिन रोज 4 टाइम का भोग जरूर लगाएं। एक बात हमेशा याद रखें, ये बहुत छोटे हैं। भले आपकी गोपाल जी बड़े हैं, लेकिन हैं वो छोटे। लड्डू लेकर जब हैं तो छोटे हैं मेरे प्यारे। तो भोग लगाएं, और जब भोग लगाएं तो भोग में भी जब उनको आप भोजन करा रहे हैं तो कुछ सुंदर गीत को गाएं। जैसे आपका बालक कभी कभी करता है, भोजन नहीं खाता, तो आप ऐसे भाव रखें कि कहीं वो मुंह तो नहीं बंद कर लिया है। तो आप उसे पुचकार, वो देखो तोता है, वो देखो मैना है, वो देखो बंदर आ गई, जल्दी मुंह में ले लो। इस तरह का लाड लगाएं आप, ये प्यार करें। उसके बाद आप 4 बार भोग तो लगा ही दिए। भगवान बहुत नाजुक है, बहुत जोर से उनके सामने घंटी ना बजाए, छोटी मोटी झुंझुना बजाएं, लेकिन बहुत जोर से ध्वनि वाली कोई चीज ना बजाएं, क्योंकि वो डर जाते हैं। इसका ख्याल हमेशा रखें। और फिर रात्रि में 7 बजे से 8 बजे के अंदर आप लड्डू गोपाल को फिर से भोजन कराएं। जो दिन भर कपड़ा पहने हैं, क्योंकि आपने उनका सुंदर श्रृंगार भी किया है, तो माला है, मोतियों की माला है, उनके बाल हैं, बहुत कुछ आपने उन्हें सजा के रखा है, उस सबको उतार के रखें। और फिर कोई कोमल सा वस्त्र उनको पहनाने के पहले आप उनके पूरे बदन की मालिश करें इत्र से, पैरों को दबाएं, फिर वस्त्र को पहनाएं, और पहनाने के बाद थोड़ी लाड करें। उसके बाद उन्हें सुलाएं। सुलाने के बाद उन्हें लोरी बड़ी पसंद है। गोविंद ऐसे नहीं सोते, सुला दिया, पटक के रख दिया, आप चली गए, नहीं। आप उन्हें धीरे धीरे सहलाते हुए कोई सुंदर सी लोरी सुनाएं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, इस तरह के जो हम लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, उस तरह से आप ठाकुर जी को सुंदर सुंदर लोरियां सुनाएं, उसमें ठोक ठोक सुनाएं। उसके बाद सुनाने, जब मच्छरदानी लगाने के पहले आप एक
गिलास जल, कुछ खाने के मिष्ठान आप उनके बगल में जरूर रख दें, क्योंकि आप देखते होंगे कि आपके बच्चे भी कभी रात्रि में उठ के खाते हैं। तो हमारे गोपाल जी को अगर भूख लग गई और प्यास लग गई तो क्या खाएंगे। मेरे प्यारे, बस यही है पूरी सेवा उनका। ये सेवा आप करते रहें और ये कभी ना सोचे कि हमारे यहाँ फूल क्यों नहीं बन रहा है। ये दिमाग से निकाल दें, समय आएगा सब कुछ होगा। होए है वही जो राम रची रखा, प्रभु ने सब रच के रखा है मेरे प्यारे। आएगा, जब आपका समय भी आएगा तो वो भी होगा। इस प्रकार आप सेवा करें। और इस कलयुग में जागृत देवता अगर हैं तो यही है। एक है भोलेनाथ जो मृत्युंजय है और जो शमशान में विराजते हैं ये मृत भूमि पर, और दूसरे हमारे गोविंद हैं श्री बांके बिहारी, जो आज भी हमारे वृंदावन में हर रात्रि को गोपियों के साथ महाराज करते हैं। हम रहे या ना रहे, लेकिन ये महाराज चलता रहेगा प्यारे। इसलिए आप कन्हैया से अपने मन की सारी बात को करें, जो भी मन में आता है वो सुनते हैं और फिर यथासंभव आपके लायक जो उचित है वो आपको जरूर देते हैं। इस प्रकार आप सेवा करेंगे तो आपके मन में कोई संशय नहीं होगा, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नहीं, कोई दुविधा नहीं रहेगी। किसी ने कहा था कि दीदी मैं संशय का मतलब क्या है, तो दुविधा, कोई दुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही चलिए, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप गोपाल जी की सेवा करते रहें और लाड लगाते रहें। जय श्री राधे राधे। अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स हमारे पास भेजते रहें। जय श्री राधे राधे।